हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ग्रेड 3 हिंदी क्लास। तो हमारी तीसरी कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? आज हम दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, दोहराइए का समय यानी रिवीजन टाइम। ठीक है, हम अब रिवाइज करने वाले हैं। तो अब हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? मैंने आपसे तो कहा कि वर्णमाला के साथ साथ मात्राएं की बहुत महत्वपूर्ण स्थान होती है। बिना मात्राएं के हम कुछ वर्ड या सेंटेंस, कुछ नई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। कुछ नई चीज़ बनाने के लिए ये मात्राओं की उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मात्राएं तो किससे बनते हैं? वोवेल्स यानी स्वर से हम मात्राएं की सिंबल्स यानी सिंबल्स निकालकर उसे व्यंजन या स्वर में मिलाकर हम एक कुछ नया अर्थ या नया वर्ड यानी नया सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्वर में अब ये मात्राएं में हम कहाँ तक सीखने वाले हैं? आ से लेके ऊ तक, आ से लेके ऊ तक हम मात्रा बनाकर उसका उपयोग कैसा किया जाता है, उसे किस प्रकार अक्षर में उपयोग करें तो क्या नया वर्ड और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम ये पूरे सारी चीज़ें एक बार देखेंगे और इसे हम आराम से पढ़ेंगे। चलिए, तो स्वर पहला वर्ड क्या है? पहला कॉलम स्वर है। तो स्वर में हमने कहाँ से कहाँ तक लिखा? आ से लेकर ऊ तक हमने लिख लिया है। और यहाँ क्या है? आ से लेके ऊ तक उसके मात्राएं यानी सिंबल्स हमने लिखा और उसे एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ बताया, उसे किस प्रकार हमने यूज़ कहा उसका एग्जाम्पल्स हमने यहाँ बताया है। तो स्वर में पहला अक्षर क्या है? आ, छोटी आ। छोटी आ की मात्रा कैसी है? ये स्लीपिंग लाइन, ये एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, इसे ये छोटी आ की मात्रा है। तो अगर ये छोटी आ की मात्रा हमने किसी वर्ड या न्यू अक्षर या न्यू वर्ड बनाने में यूज कर रहे हैं, कैसा? आ को हमने ऊपर से इसे छोटी आ की मात्रा को आ में मिला दिया तो आ ज ग र, आ ज अज, आ ज ग अज, आ ज अज गा रा गर, अज गर। तो हमने इसे कहाँ मिलाया है? यहाँ आ के ऊपर। ठीक है, यहाँ आ के ऊपर हमने इस मात्रा को लगाया है। तो आ जा अज गारा गर, अजगर। ठीक है, आ जा अज गारा गर, अजगर यानी स्नेक और पैथॉन। बड़ी आ की मात्रा, दूसरा अक्षर बड़ी आ की मात्रा आ, तो दीर्घ निकाल कर पढ़ना चाहिए। आ, अगर ये बड़ी आ की मात्रा इस टी की तरह दिख रही है आपको, यहाँ पे अल्फाबेट टी की तरह है ना ये, तो जब भी ये किसी और से मिलेगा या किसी और से कंबाइन होगा तो इसे भी हम खींच कर पढ़ेंगे। जैसा हमने आ बोल के जैसा खींच कर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी जब ये बड़ी आ की मात्रा हम किसी और से मिलाएंगे तो उसे भी हम खींच कर पढ़ना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए उसका। आ बड़ी आ की मात्रा आ गा, आग। बड़ी आ की मात्रा आ से हम क्या मिलाया है? बड़ी आ की मात्रा। आप लोग यहाँ देखिए, हमने यहाँ बड़ी आ की मात्रा मिलाया है। तो आ से हम बड़ी आ की मात्रा मिला दिए तो आ। और क्या है यहाँ पे? कौन सा लेटर है? राइट, गा, आग। आ की बड़ी आ की मात्रा आ गा, आग। ई यानी इसे छोटी ई कहते हैं। छोटी ई को हम किस तरह लिखाया जाता है? यहाँ पे एफ की तरह। कैसा लिख रहे हैं हम यहाँ? एफ। तो कैपिटल स्मॉल लेटर एफ, इंग्लिश में लेटर एफ इस प्रकार ही लिखा जाता है। तो छोटी की मात्रा एफ की तरह, तो छोटी की मात्रा ई। तो हमने यहाँ उदाहरण में पढ़ी है, चा को छोटी की मात्रा ची, ची बोल के नहीं खींचना है, सिर्फ छोटी की मात्रा है ना। चा को छोटी की मात्रा ची, डा को छोटी की मात्रा डी, चिड़ी। चिड़ी बोल के नहीं पढ़ना है इसे, वो गलत है। चा को छोटी की मात्रा ची, डा को छोटी की मात्रा डी, चिड़ी। या को हमने क्या मिलाया? बड़ी आ की मात्रा मिलाया, तो हमें यहाँ खींच कर आवाज निकालना चाहिए। या को बड़ी आ की मात्रा या, तो चिड़िया। क्या पढ़ेंगे? चिड़िया। सही कहा आपने। तो अब ये छोटी ई हो गया, अब बड़ी ई पढ़ेंगे। बड़ी यानी उल्टा एफ, यानी
उल्टा स्मॉल लेटर एफ, राइट, उसको इसे उल्टा लिखाया जाएगा तो मिरर इमेज जैसा रहेगा ना, वैसी ही एक एफ को मिरर के सामने रखे तो उल्टा कैसा दिखेगा, रिवर्स, तो उसे बड़ी ई की मात्रा कहते हैं हम। तो उसका उदाहरण देखिए, ना को बड़ी ई की मात्रा नी। अब यहाँ हमें खींचना चाहिए, जब हम बड़ी आ यूज कर रहे हैं तो खींचना चाहिए, बड़ी ई भी पढ़ेंगे तो हम खींच कर पढ़ना चाहिए। ना को बड़ी ई की मात्रा नी डा, नीड। ना को बड़ी ई की मात्रा नी डा, नीड। तो हम ई को कैसा लिखेंगे मात्राएं में, उल्टा एफ, और उसे उदाहरण में कैसा बता रहे हैं, ना को बड़ी ई की मात्रा नी डा, नीड। अब ऊ, ये अक्षर क्या है, छोटा ऊ, क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ इस तरह लिखाया जाता है, ऐसा। मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ बता दूंगी, यहाँ बता दूंगी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, सॉरी छोटी ऊ की मात्रा है। ऊ को छोटी ऊ की मात्रा ऊ, तो इसे उदाहरण में यूज किया गया तो किस तरह पढ़ाया जाएगा देखेंगे। अब किस तरह पढ़ेंगे हम देखेंगे। बा को छोटी की मात्रा बू, बू कर कर नहीं खींचना है, बा को छोटी की मात्रा बू। डा को छोटी की मात्रा डी, डा को छोटी की मात्रा डी, बूढ़ी। बा को छोटी ऊ की मात्रा बू, डा को छोटी की मात्रा डी, बूढ़ी। या को क्या आया यहाँ पर, बड़ी आ की मात्रा आया, यानी खींच कर पढ़ना चाहिए। या को बड़ी आ की मात्रा या, बू डी या, बुढ़िया, यानी ओल्ड वुमेन। फिर एक बार पढ़ेंगे। बा को छोटी यू की मात्रा बू, डा को छोटी ई की मात्रा डी, बूढ़ी। या को बड़ी आ की मात्रा या, बुढ़िया, यानी ओल्ड वुमेन। अब देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा सिंबल आपने देखा कैसा लिखा है हमने, फिर एक बार लिख के बताओ मैंने यहाँ, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार हम बड़ी ऊ की मात्रा लिखते हैं। तो अब इसे उदाहरण में यूज करें जब, या एग्जाम्पल हम देखेंगे इसे यूज करते वक्त किस तरह पढ़ते हैं। फा को बड़ी ऊ की मात्रा फू, फा को बड़ी ऊ की मात्रा फू। क्या है यहाँ पे, कौन सा अक्षर है, ला, फू ला, फूल, फू ला, फूल। फा को बड़ी ऊ की मात्रा फू ला, फूल। तो यहां से फिर एक बार पढ़ेंगे। आ को छोटी आ की मात्रा आ, जा, अज, गा, रा, गर, अज गर, अजगर। आ को बड़ी आ की मात्रा आ, गा, आग। चा को छोटी की मात्रा ची, डा को छोटी की मात्रा टी, चिड़ी। या को बड़ी आ की मात्रा या, चिड़िया, यानी बर्ड। ना को बड़ी की मात्रा नी, बड़ी के टाइम पे हमें खींचना चाहिए, बड़ी आ के टाइम पे हमें खींचना चाहिए, बड़ी ऊ के टाइम पे भी, समय पर भी हमें खींचना चाहिए, ठीक है। ना को बड़ी की मात्रा नी डा, नीड। बा को छोटी यू की मात्रा बू, इस टाइम पे हमें नहीं खींचना चाहिए। जब भी हम छोटा अक्षर पढ़ेंगे, आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटी ऊ पढ़ेंगे, तब हमें नहीं खींचना चाहिए। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी कंफ्यूज ना रहे। बा को छोटी की मात्रा बू, डा को छोटी की मात्रा डी, बूढ़ी। या को बड़ी आ की मात्रा या, बुढ़िया। फा को बड़ी यू की मात्रा फू, ला, फूल। तो अब हम देखें इसे, ये मात्राओं को ओवेल्स में और कैसा यूज करके हमने पढ़ा जाएगा, मतलब वर्ड को कैसा पढ़ते हम मात्राएं यूज करके। अब देखेंगे, अब हम थोड़ा अभ्यास देखेंगे, माने दूसरे लेटर्स में भी अगर हम ये मात्राएं यूज करके किस तरह पढ़ते हैं। तो चलिए, आ
ना को बड़ी आ की मात्रा आ, ना को बड़ी आ की मात्रा, हाँ सही जवाब दिया, ना, अना। यहाँ क्या अक्षर है? रा, अनार। आ, ना को बड़ी आ की मात्रा, ना, रा, अनार। अब देखिए, आ, मा, अम। रा को बड़ी ऊ की मात्रा, रू, यहां पर खींचना चाहिए, दीर्घ देना चाहिए, अमरू। ये क्या अक्षर है? द, अमरूद, अमरूद। अनार, अमरुद, प्रोमोग्रेनेट, गुआवा। अनार मीन्स प्रोमोग्रेनेट, अमरुद मीन्स गुआवा। नेक्स्ट, आ को बड़ी आ की मात्रा, आ, मा, आम, मैंगो। आ को बड़ी आ की मात्रा, आ, ग, आग, फायर। ई, मा, इम, ई, मा, इम। ई क्या है? ये छोटी ई है, ठीक है। ई, मा, इम। ला को बड़ी की मात्रा, ली, इमली, यानी टैमरिन। ये चलिए, ये क्या है? कौन सा अक्षर है? का को कौन सा मात्रा लगाया गया? यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाया हमने। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाई? छोटी ई की मात्रा। का को छोटी ई की मात्रा, की, सॉरी, का को छोटी की मात्रा, की। नेक्स्ट, ता को कौन सी मात्रा है? बड़ी आ की मात्रा, ता, किताबा। का को छोटी की मात्रा, की। ता को बड़ी आ की मात्रा, बा, किताबा, किताब। क्या है? किताब, यानी बुक। का को बड़ी की मात्रा, की, ला, किल, कील, सॉरी। का को बड़ी की मात्रा, की। और यहाँ क्या अक्षर है? ला, कील, यानी नेल। हमने दीवार पर नेल मार के रखते हैं ना, वही नेल है, ठीक है। पा को छोटी की मात्रा, पी, ना, पिन। पा को छोटी की मात्रा, पी, ना, पिन। पिन यानी हमने पिन्स यूज करते हैं ना कभी भी पेपर्स को लगाने में या किसी और चीज को एक साथ रखने में, हम पिन्स लगाकर रखते हैं। या आपके कहीं भी कुछ सेट्स यानी आपके बुक्स को या आपके बैग को पिन लगाकर रखते हैं ना कभी भी नेसेसरी टाइम पे, वो ही पिन है। आ, चा को बड़ी आ की मात्रा, चा, रा, अचार। आ, चा को बड़ी आ की मात्रा, चा, अचार, अचार, यानी पिकल, ठीक है। बा को बड़ी आ की मात्रा, बा। जा को बड़ी आ की मात्रा, जा, बाजा, बाजा। बाजा यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। माँ को छोटी ऊ की मात्रा, माँ को छोटी ऊ की मात्रा, मुंह। ना को छोटी ई की मात्रा, नी, मुनि, यानी सेंट और सेज। सेंट, मुनि, सेंट, ऐसा, ठीक है। गा को छोटी ऊ की मात्रा, गु। ढा को छोटी ई की मात्रा, डी, गुड़ी। या को बड़ी आ की मात्रा, या, गुड़िया, यानी डॉल, गुड़िया यानी डॉल। ला को बड़ी आ की मात्रा, ला। टा को बड़ी की मात्रा, टी, लाटी। यहाँ पे दो भी बड़े अक्षरों के मात्राएं उपयोग किया गया है, जैसे कि ला को बड़ी आ की मात्रा, ला। टा को बड़ी की मात्रा, टी, लाटी, यानी पुलिस की लाठी रहती ना, वही स्टिक। सा को बड़ी ऊ की मात्रा, सू, र, ज, सूरज, यानी सन, सूरज यानी सन। फा को बड़ी ऊ की मात्रा, फ, फू। फा को बड़ी ऊ की मात्रा, फू, ला, फूल, यानी फ्लावर। का को का, मा, ला, कमल। इसे अगर यहाँ कुछ मात्राएं नहीं रहे, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही तो उस टाइम पे आप कैसा पढ़िए, का प्लेस मा प्लेस ला, कमल, ऐसा भी पढ़ सकते हैं आप। अगर बिना मात्राएं के रहे तो आप प्लस लगाकर पढ़ेंगे तो आपको आसानी में समझ में आए। यहाँ पे भी कुछ मात्राएं नहीं लगे हुए तो आप कैसा पढ़ सकते हैं, चा प्लस रा, चर। रा प्लस ना, रन,
चरण, मिलाकर क्या होगा, चरण, ऐसा पढ़े जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मात्राएं नहीं है, तो आपको पढ़ते समय कुछ दिक्कत रहा तो उसमें प्लस लगाकर पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे मात्रा है, हा को छोटी की मात्रा ही, र ना हिरन, दा को बड़ी आ की मात्रा दा, ता को छोटी यू की मात्रा तू, दातु, यहाँ क्या है, ना, दा तू ना, दांतुन, कैसा पढ़ेंगे, दांतुन, यानी ट्विग ब्रश, यानी पुराने जमाने में या आज भी विलेजेस में जो स्टिक रहती ने, नीम स्टेम ऑफ ब्रांच, नीम ट्री के जो स्टिक रहते हैं, हम दांत लगड़ने में, साफ करने में यूज करते ना, उसे ही कहेंगे ट्विग ब्रश, ठीक है, उसे ही हम हिंदी में दांतुन कहते हैं। बा को बड़ी आ की मात्रा बा, दा ला, बादल, का को छोटी यू की मात्रा कु, सा को छोटी यू की मात्रा सु, कुसु, मा, का को छोटी यू की मात्रा कु, सा को छोटी यू की मात्रा सु, मा, कुसुम, यानी ए टाइप ऑफ फ्लावर, वो भी एक टाइप ऑफ फ्लावर है। ता, रा को बड़ी आ की मात्रा रा, तारा, जा को बड़ी यू की मात्रा जू, तराजू, यानी बैलेंस करने का, जो मार्केट्स में रखते ना, एक तरफ वेट्स रख के, एक तरफ जो है सो टमाटोस एंड लेडीज फिंगर जो है सो आप वेट कराएंगे और कितने केजी से चेक कराएंगे ना, उसे ही हम तराजू कहते हैं, ठीक है, बैलेंस करने का। शा को छोटी की मात्रा शी, का को बड़ी आ की मात्रा का, शिका, और यहाँ क्या अक्षर है, रा, शिकार, यानी हंटिंग, हंट करते ना आपने, तो उसे ही शिकार कहते हैं। बा को बड़ी की मात्रा बी, माँ को बड़ी आ की मात्रा माँ, बीमा, रा अक्षर है ना यहाँ पे, उसे ही मिलाइए तो क्या होगा, बीमार, यानी सिक और इलनेस, ठीक है, सिक हो जाना या आपका हेल्थ खराब हो जाना, कुछ बाहर का खाएंगे तो उसे हम हिंदी में बीमार हो गए आपने बोल के ऐसा कहते हैं। आ को बड़ी आ की मात्रा आ, ला को बड़ी यू की मात्रा लू, आलू, आलू यानी पोटैटो। तो अब हमने इसे कैसा पढ़ते, दूसरे अक्षरों में मिलाकर किस तरह पढ़ाया जाएगा हमने आपको सिखाया। अब हम दूसरा बीट देखेंगे। चित्र देखकर उनके नाम लिखिए, राइट द वर्ड ऑफ ईच पिक्चर इन हिंदी, हिंदी में इसका नाम लिखना चाहिए। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फायर कहते हैं। फायर यानी आग, फायर यानी आग, इसे हम क्या कहते हैं, फायर यानी आग। आ को बड़ी आ की मात्रा आ, गा, आग। तो पहले पिक्चर में हम आग लिखना चाहिए। तो ये क्या है, फार्मर, ये क्या है, फार्मर यानी श्रमिका। फार्मर को क्या कहते हैं हम, श्रमिका। तो आपको इस बुक में नहीं, आप जो प्रीवियस बुक्स में आपने पढ़ा है उसमें रहेगा श्रमिका आपको, ठीक है, श्रमिका, श्रमिका यानी फार्मर, ठीक है, इसे श्रमिका कहते हैं। और दूसरा पिक्चर क्या है यहाँ, फिश यानी मछली, क्या कहते हैं, मछली, फिश। ये क्या है नेक्स्ट वन, रोज, रोज यानी गुलाब। गुलाब कैसे लिखते हैं हम, गा को छोटी यू की मात्रा गु, गा को छोटी यू की मात्रा गु, लाब, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, बा, गुलाब। कैसा लिखते हैं हम, गा को छोटी यू की मात्रा गु, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, गुलाब, गुलाब। तो ये क्या है, डीर। डीर हमें क्या कहते हैं, हमने हिंदी में क्या कहते हैं, डीर को हिरन, क्या कहते हैं, हिरन। हा को छोटी की मात्रा ही, र, ना, हिरन, डीर। सूरज, सन, और एक क्या है, सूरज, सन। हमने यहाँ पढ़ा है, देखिए, सूरज, सन, क्या कहते हैं, सूरज, सन, सन को क्या कहते हैं, सूरज। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ मैन, यानी मैन दिख रहा ना अपने को, तो हम इसे यहाँ पे कहीं भी मैन कुछ हिंदी में अर्थ नहीं है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आदमी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदमी। मैन को हम क्या कहते हैं,
आदमी। तो आप ये आदमी यहाँ पे फर्स्ट लेसन के पोयम में चेक करिए, वर्ड्स यानी शब्द ज्ञान में है, यहाँ पे आपको लिखा गया है आदमी बोल के लिखा है, वहां से आप देख के भी लिख सकते हैं आदमी। आ को बड़ी आ की मात्रा आ, दा, माँ को बड़ी की मात्रा मी, आदमी यानी मैन। नेक्स्ट, और एक हुई शी गर्ल, यहाँ पे गर्ल है ना, तो हम गर्ल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बालिका। अगर बॉय रहा तो बालक और गर्ल रहा तो बालिका। क्या लिखेंगे हम यहाँ? बालिका। चलिए, बा को बड़ी आ की मात्रा बा, ला को छोटी की मात्रा ली, बालिका, बालिका। चलिए अब देखिए, प्रत्येक शब्द को दो दो बार लिखिए, यहाँ राइट ईच वर्ड टू टाइम्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और टू टाइम्स आपको रिक्त स्थान मतलब यानी लाइन्स दिए गए हैं, आप उसको टू टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करिए यानी दोहराइए। तो पहला क्या लिखा है? आ को बड़ी आ की मात्रा आ, जा, आज। तो यहाँ आपको दो में भी क्या लिखना है? आज, आज। हा को बड़ी आ की मात्रा हा, ता को बड़ी की मात्रा ई, बड़ी की मात्रा ई खींच कर पढ़ना चाहिए, हाथी। तो आप ये दो रिक्त स्थान में भी हाथी लिखना है। सा को बड़ी यू की मात्रा सू, रज, सूरज। यहाँ पे भी आपको दो ब्लैंक्स में सूरज लिखना है। तो यहाँ पे भी देखिए, का को बड़ी छोटी की मात्रा, का को छोटी की मात्रा की, तो की। का को छोटी की मात्रा की, र, न, किरण। यहाँ पे भी आपको वही लिखना है। सा को छोटी यू की मात्रा सु, म, न, सुमन। वो भी आपको टू ब्लैंक्स में लिखिए प्रैक्टिस के लिए। फा को बड़ी यू की मात्रा फू, ला, फूल। फूल को भी आपको टू ब्लैंक्स में करके प्रैक्टिस करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। अच्छे से प्रैक्टिस करिए with neat and good handwriting. Don't do the mistake while writing. Please check once and twice while writing the homework. Otherwise देखने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि आप देखकर ही मिस्टेक्स करेंगे ना, तो वो इट्स नॉट अ राइट पॉइंट, राइट। तो आप बाजू में देखिए वहाँ क्या वर्ड है, उसको प्रोनाउंस करते वक्त आप लिखते जाएंगे, और प्रोनाउंस करना ज़रूरी है लिखते समय। तो अब हम मिलेंगे कुछ नई कॉन्सेप्ट से, यानी कुछ नया लेसन से न्यू क्लास में। अंटिल देन बाय।